बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान दोस्तों, इससे पहली वीडियो हम मूंजी की पैदावार के मैनेजमेंट के हवाले से कर चुके हैं। आज की वीडियो मूंजी पर हमलावर होने वाले नुकसानदेह कीड़ों की मैनेजमेंट के हवाले से कर रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जिक्र करेंगे पत्ता लपेट सुंडी के हवाले से। पत्ता लपेट सुंडी का वक़्त हमारी मूंजी ट्रांसप्लांट करने के या मुंतकिल करने के तकरीबन 1.5 से 2.5 हफ्ते के बाद शुरू हो जाता है और मूंजर निकलने तक कभी भी ये सुंडी हमलावर हो सकती है। ये सुंडी आमतौर पे पत्ते के ऊपर बैठ जाती है और एक जाले की मदद से पत्ते को लपेट लेती है और उसके अंदर बैठ के ये क्लोरोफिल खाती रहती है। और आप किसान दोस्त समझते हैं इस बात को कि क्लोरोफिल हमारी फसलों की जान होती है, हमारी फसलों की हरियाली होती है, और जहाँ से क्लोरोफिल को खा लिया जाता है वहाँ से पत्ता कागज़ की तरह सफ़ेद होकर खुश्क हो जाता है। और अगर आम तौर पे हम देखें तो हमारी पत्तों पर स्क्रैच शुदा सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और जगह जगह पे पत्ते फोल्ड शुदा नज़र आते हैं। तकरीबन पानी खड़ा करें और एक 20 फीट से लेकर 50 फीट तक जहां आप मुनासिब समझें एक रस्सी लें और कोशिश करें कि ये रस्सी खुरदरी हो, यानी हाथ से बुनी हुई मूंज की रस्सी ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आप नायलॉन की मुलायम रस्सी इस्तेमाल करें। तो इस रस्सी को दोनों किनारों से मजबूती के साथ 2 अफराद पकड़ें और टाइट रख के फसल के ऊपर रगड़ते हुए चलें, जिसके नतीजे में जो सुंडियां हैं वो नीचे गिर जाएंगी और पानी होने की वजह से ये सुंडियां दोबारा फसल के ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, लिहाजा ये वहीं पर डेड हो जाती हैं। एक तो ये तरीका है देसी। और इसके अलावा अगर आप कीमियाई मैनेजमेंट करना चाहते हैं इस फसल बीमारी के लिए या इस सुंडी के लिए, तो आप फेप्रोनिल लिक्विड अपनी फसल पर अप्लाई कर सकते हैं फोलियर। और इसके अलावा इस सुंडी के ख़िलाफ़ डेल्टा मैथरीन और ट्राइएज़ोफास की जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी मौसर साबित होती है। इसके बाद जिक्र करेंगे मूंजी की फसल में तने की सुंडियाँ। मूंजी की मुंतकिली के तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद शुरू हो जाता है और मूंजर निकलने तक कभी भी ये सुंडी हमारी फसल पे हमला कर सकती है। अगर ये सुंडी हमारी फसल पे शुरू के दिनों में हमला कर देती है तो इसके नतीजे में हमारी फसल के जो पौधे हैं उनमें कुछ टिलर्स या उनमें से कुछ जो शाखें हैं वो सूखी हुई नज़र आती हैं, और जब इन शाखों को हम ऊपर खींचते हैं तो बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाती हैं और नीचे तने में इनमें आम तौर पर सुंडियां देखी जा सकती हैं। अगर इन सुंडियों का हमला आखिरी वक्त में जाके हो तो इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं कि हमारी मूंजी के ऊपर जो मूंजर निकलती है वो सफ़ेद निकलती है और वो बग़ैर दानों के होती है। लिहाजा इस तरीके से हम सुंडी हमारी फसल को मुतासर करके नुकसान से दो चार करती है। इसकी मैनेजमेंट में मार्केट में आमतौर पर दानेदार जहरें काफ़ी पड़ी हैं, जैसे कि फर्टेरा लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा वटाको लोग इस्तेमाल करते हैं, कार्टेप भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख़्याल में जो सबसे अच्छी है आमतौर पे हमारे किसान इसे इस्तेमाल करते हैं वो कार्टेप है। और कार्टेप की मैनेजमेंट को आप बेहतर कर लें तो और भी ज़्यादा मुनासिब है। कोशिश कीजिए कि 30 से 35 दिन के बाद आप कार्टेप की पहली एप्लीकेशन इस्तेमाल कर दें। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो 60 से 65 दिन के बाद एक कार्टेप आप डाल दें। ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने का एक वक्त होता है जिसको हमने कवर करना होता है। और कार्टेप के डालने के नतीजे में जो हमारी फसल पे पत्ता लपेट सुंडी का हमला है वो भी उसे भी काफ़ी कवरेज मिलती है, और जो तने की सुंडी है इसे भी काफ़ी कवरेज मिलती है। इस तरह से हम स्टिम बोरर का कलाकमा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम जिक्र करेंगे मूंजी के मोडी तेले के हवाले से। आम तौर पे या आम ज़ुबान में हम इसे मोडी तेला कहते हैं, वैसे ही इसे हम राइस ब्राउन हॉपर कहते हैं। और ये मुड के ऊपर ही हमलावर होते हैं और मुड से ये जूस सकिंग करते हैं, जिसकी नतीजे में हमारी फसल ऊपर तक जलना शुरू हो जाती है। और इसके सिम्टम्स आम तौर पे जब हम अपनी फसल को देखते हैं तो जगह जगह में टलियों की शक्ल में जली
हुई नज़र आती है तो उस वक़्त तक ये काफ़ी नुकसान कर चुका होता है। इसके जो केमियाई तदारक के लिए आप डायनोटेफ्लोरान इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीडाक्लोपिड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा एसीफेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर एसीफेट और डायनोटेफ्लोरान का कम्बिनेशन मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मौसर होता है। ये चूँकि सिस्टेमिक ज़हरें होती हैं, अगर पत्तों पे आप स्प्रे कर रहे हैं तो नीचे तक ये सर्कल करती हैं और वहाँ जाके भी तेले को किल कर देती हैं। इसके साथ ही हम एक चौथे नंबर पे ग्रीन हॉपर होता है जिसे हम सब्ज़ टोका कहते हैं। ये भी हमारी फसल के पत्तों को कुतरता है और नुकसान से दो चार करता है। मोडी तेले की और ये सब्ज़ टोके की एक ही एप्लीकेशन होती है। जो हम इलाज ब्राउन हॉपर का करेंगे उसी एप्लीकेशन के साथ टोका भी जो है ना वो किल हो जाएगा, लिहाजा उसके लिए अलहदा करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर फिर भी अटैक बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्लोरोपाइरीफास का 500 ml जो है फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाइफेंथ्रीन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा मोडी तेले का आखिरी हल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इसे आखिरी हल ही समझा जाए, चूँकि ये पहले आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करनी है। इससे जो हमारे दोस्त कीड़े होते हैं वो भी काफ़ी मुतासर होते हैं। हमारी फसल में जहाँ पे मोडी तेला नुकसान कर रहा होता है वहीं पे कुछ बग्स होते हैं जो इस मोडी तेले का भी शिकार कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जो दोस्त कीड़े होते हैं वो भी मुतासर होते हैं, इसलिए इसे आखिरी हथियार के तौर पे ही इस्तेमाल करें। और करना क्या है कि आपने 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास लेनी है और 10 किलो आपने नमशुदा रेत लेनी है और इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप छटा कर दें और इसके नतीजे में जो स्मेल और गैस बनेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो मोडी तेले को किल कर लेगी। तो इसके बाद राइस बग की बात करते हैं। जब हमारी फसल में मुंजर निकल आती है और ये मिल्की स्टेज पर आ जाती है तो फिर राइस बग जो है वो हमला करता है और मुंजर के ऊपर बैठ के दाने में मौजूद दूध को पी लेता है, जिसकी वजह से दाना खुश्क और सफ़ेद हो जाता है और जगह जगह में ये सिम्टम्स हमें देखने में नज़र आते हैं और काफ़ी हद तक ये फसल पर नुकसानदेह साबित होता है। इसके लिए आप लैम्डासाई एलोथरीन 5% या आमतौर पर सजिंटा की कराटे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसके ख़िलाफ़ मौसर काम कर रही है। उम्मीद है कि किसान दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट टाइम हम अगली वीडियो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फंजीसाइड बीमारियां हैं उनके मैनेजमेंट पे करेंगे और उसके बाद हम बैक्टीरियल बीमारियों के मैनेजमेंट पे एक वीडियो करेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।